Mini vlog. Storytime adventures. Explore the magic of storytelling. By Malik Faisal Naveed. दादी अम्मा की नसीहत, नरम लहजा, प्यार भरी आवाज में। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको एक बहुत खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है दादी अम्मा की नसीहत। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आगाज शोखी भरा लहजा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था अली। अली बड़ा ही शौक व चंचल, ज़हीन मगर थोड़ा सा बदतमीज भी था। वो दिन भर खेल कूद में मसरूफ रहता, मोबाइल पर गेम्स खेलता और बड़ों की बातों को कभी अहमियत नहीं देता। जब दादी अम्मा उसे बुलाती तो वो नाराज होकर कहता, दादी अम्मा, आपकी पुरानी कहानियाँ और नसीहतें अब मुझे बोर करती हैं। दादी अम्मा हल्का सा मुस्कुरा कर कहती, बेटा, एक दिन आएगा जब तुम्हें यही बातें बहुत याद आएंगी। वाक़या, नरम व संजीदा लहजा। एक दिन अली स्कूल गया। वहाँ इसका दोस्त फहद उससे नाराज नजर आया। फहद ने अली से कहा, अली, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती, तुम बहुत बदतमीज हो। अली के दिल को ये बात चुभी, लेकिन उसने जवाब देना मुनासिब न समझा। बस दिल ही दिल में बुरा मनाया और गुस्से में आकर शाम को दादी अम्मा से भी सख्त लहजे में बात कर बैठा। दादी अम्मा ने अली की बदतमीजी का बुरा ना मनाया, बस आहिस्ता से कहा, बेटा, आज रात तुम मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। दादी अम्मा की कहानी धीमे, राज़दाराना अंदाज में। रात का वक्त था, कुआं में ठंडक, आसमान पर सितारे और सहन में दादी अम्मा का फिलिंगा। अली आकर दादी अम्मा के पास बैठ गया। दादी अम्मा ने कहानी शुरू की, बेटा, ये कहानी कासिम नामी एक लड़के की है। कासिम बड़ा ही जिद्दी और नाफरमान बच्चा था। वो हमेशा अपने बुजुर्गों से बदतमीजी करता, उनकी बातें नहीं सुनता था। एक दिन कासिम बाजार गया। वहाँ एक बूढ़ी फकीर से उसकी मजबूरी हुई। फकीर ने उसे सलाम किया, लेकिन कासिम ने बदतमीजी से जवाब दिया। फकीर ने कासिम की बदतमीजी का जवाब नहीं दिया, बस दुआ दी, अल्लाह तुम्हें समझ दे बेटा। जादुई ख्वाब, आहिस्ता और संजीदा अंदाज में। उसी रात कासिम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग आई और उसे कहा, बेटा, जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो जिंदगी भर इज्जत से महरूम रहता है। अदब वो खजाना है जो दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। इल्म तुम्हें सिर्फ डिग्रियां दे सकता है, लेकिन अदब तुम्हें दिलों का बादशाह बनाता है। कासिम की आँख थल गई, उसका दिल कांप गया। उसने सुबह होते ही दादी अम्मा के कदमों में जाकर माफी मांगी। अली का रद्द-अमल, जज्बाती लहजा। दादी अम्मा की कहानी सुनकर अली खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने आहिस्ता से कहा, दादी अम्मा, क्या वाकई जो बड़ों की इज्जत नहीं करता उसे दुनिया में इज्जत नहीं मिलती? दादी अम्मा ने अली के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, इल्म तुम्हें मकाम देता है, लेकिन अदब तुम्हें इज्जत देता है। जो अदब करता है वो दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। अली की तब्दीली, खुशी भरा अंदाज। अगले दिन अली ने अपने उस्ताद की बातों को गौर से सुना। दोस्तों के साथ भी नरमी से पेश आया। घर आकर दादी अम्मा के कदमों में बैठ गया और कहा, दादी अम्मा, आज से मैं आपकी हर नसीहत दिल से मानूंगा, आपका अदब करूंगा। दादी अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो अदब करता है अल्लाह उसके नसीब में सुकून और कामयाबी लिख देता है। मोहब्बत भरी नसीहत के साथ। बच्चों, ये दादी अम्मा की नसीहत सिर्फ अली के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए है। याद रखना, जो बड़ों का अदब करता है अल्लाह उसकी इज्जत को दुनिया व आखिरत में बुलंद कर देता है। अदब करने वाला हमेशा इज्जत पाता है और बदतमीज इंसान हमेशा खाली दिल रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी टाइम एडवेंचर को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की इत्तला सबसे पहले मिले। अगली नसीहत भरी कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।